श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को स्वागत है PR के क्लासेज एंड न्यूज में। आज हम 12th बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाट कर लाए हैं, जो NCERT का एक एग्जाम्पलर है चैप्टर नंबर 3 से। आज इसी का पूरा प्रश्न देखेंगे, इसलिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ये प्रश्न आपको 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में होने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है? स्थमस, इम्पुला, फिम्बरी, इनफंडिबुलम। आपका ऑप्शन हो जाएगा फिम्बरी। अंडवाहिनी का अंतिम भाग जो है फिम्बरी होता है। दूसरा प्रश्न है, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए कि ABC तीनों। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ABC तीनों के लिए। जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए भी, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए और अपनी जाति के जीवों की बनाए के लिए भी होता है। तीसरा प्रश्न देखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणु की संख्या होती है 8, 4, 3, 1। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, क्योंकि। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का काम क्या है? अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि अंडाशय, विरसन, ग्राफीपुटिक, कार्पस ल्यूटियम। कुछ ही पूछ रहा है, निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी कौन है? अल्पकालिक जो ज़्यादा से अल्प थोड़ा समय के लिए, तो है कौन? कार्पस ल्यूटियम। अगला प्रश्न देखिए, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा, अंडाणु, विरसन की ब्रिक यानी कि किडनी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्लेसेंटा। क्लाइटोरिस किसका समजातंक है? क्लाइटोरिस जो है किसका, स्क्रूटम का है कि सीसन का है कि अंडाशय का है कि बल्बा का है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बल्बा। क्लाइटोरिस जो है बल्बा का है मेन भाग। ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसका आवरण है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया सीसन का है, विरसन का है, अंडाशय का है कि विरसन कोश का है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंडाशय का भाग है। वृक्क तथा जनन अंग का निर्माण किससे होता है? वृक्क तथा जनन अंग का एंडोडर्म से कि मेसोडर्म से? एक्टोडर्म की इंडो मेसोडर्म से? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेसोडर्म से। आपका अगला प्रश्न है, एशिया पाया जाता है। विरसन थैली किससे संबंधित है? अंडाशय से, यकृत से, विरसन से कि वृक्क से? विरसन थैली विरसन से संबंधित है। अगला प्रश्न, किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है? किससे जो विकसित होता है शुक्राणु स्पर्म, किससे उसको पोषण मिलता है? इंटरस्टिशियल सेल, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट कि सर्टोली सेल? बताइए। इसका जवाब हो जाएगा सर्टोली सेल। जो स्पर्म होता है उसको पोषण प्रदान करता है सर्टोली सेल। अगला प्रश्न, फॉलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है? जब फॉलिकल्स फटता है और ओवा बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं? कोपुलेशन, कॉन्जुलेशन, ओव्यूलेशन की ओविपोजिशन? इसका ऑप्शन हो जाएगा ओव्यूलेशन, उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। अगला प्रश्न, ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में किस प्रकार का क्लीवेज होता है? होमोब्लास्टिक एवं एक समान, मीरोब्लास्टिक, होमोब्लास्टिक एवं असमान, डिप्लोब्लास्टिक? इसका ऑप्शन हो जाएगा होमोब्लास्टिक होता है। ह्यूमन फीमेल का जो भ्रूण है वो होमोब्लास्टिक और एक समान होता है। देखिए क्या है प्रश्न, नर में क्या नहीं होता है? माने कि 4 ऑप्शन है, इसमें देख के बताया कि नर में क्या नहीं होता। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है, क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा टफ लेगा, क्योंकि अब तो कोरोना काल है नहीं कि आपका आसान एग्जाम लेगा। बल्बो इथ्रोल ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, प्रोस्टेट, काउपर? नर में क्या नहीं होता है जो बताना है आपको। बल्बो यूथ्रल ग्लैंड होता है, बार्थोलिन होता है, प्रोस्टेट होता है, काउपर नहीं होता है। तो यही सही आपका हो जाएगा, काउपर ग्लैंड नहीं होता है नर में।
मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा ईस्ट में, पैरामीशियम में, पेनिसिलियम में, किनमें? सभी में। मुकुलन द्वारा जनन आपको पता होगा कि ईस्ट में होता है। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव जो युग्मक होता है उसमें 21 गुणसूत्र, 23, 44, 46। ध्यान रखिए, युग्मक बोला, युग्मक। युग्मक बोलेगा तो हमेशा आधा होता है। यहाँ पर युग्मनज लिखा होता तो यहाँ पर हो जाता 46। युग्मनज बोलेगा तो द्विगुणित होता है। युग्मक युग्मक जो है अगुणित होता है, युग्मनज द्विगुणित होता है। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए, अंडपरजक कौन है? मुर्गी है कि सांप है कि मगरमच्छ है? सभी। अंडपरजक इसमें सभी आप लोग को पता है। इसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं। द्विगुणित कौन है? अंड है कि पराग है कि ये भी दोनों है कि युग्मनज? देखिए अभी न बताएं कि द्विगुणित होता है युग्मनज। और अगुणित पूछेगा युग्मक। युग्मक होता है जो अगुणित होता है, युग्मनज है जो द्विगुणित होता है, यही अगुणित होता है। इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एस्ट्रोजन, LH, एंड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। शुक्राणु जनन का नियंत्रण पूछ रहा है, नियंत्रण कौन करता है? इसको नियंत्रण करता है एंड्रोजन। हार्मोन को मासिक चक्र से संबंधित नहीं। कौन हार्मोन जो है मासिक चक्र से संबंधित नहीं है? LH तो है, FSH भी है, एस्ट्राडियोल भी है, लेकिन TSH एक ऐसा हार्मोन है उससे मासिक चक्र से कोई संबंध नहीं है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है। इसी लेवल का प्रश्न पूछेगा बोर्ड एग्जाम, इसलिए आपको घबराना नहीं है। सिर्फ अभी से ही तैयारी में लग जाना है, क्योंकि अंत में फिर बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, तो एक भी सब्जेक्ट को आप याद नहीं कर पाइएगा। इसलिए अभी से ही एक सब्जेक्ट को मजबूत कर लीजिए ताकि आप लोग को अंत में दिक्कत ना हो। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? देखिए इस क्वेश्चन को हम बताते हैं, रिपीट करते हैं, इसलिए कि इसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर 12th पर जितना भी जॉब की वैकेंसी आता है वो हम बताते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।